Hi everyone, welcome to you all in my channel MC Maths. So I come back with another video, and in this video I will continue exercise 1.3 of chapter number system. So start with the fourth question. Express 0.9 and there is bar on 9 in the form P by Q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmate discuss why the answer makes sense. सो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमको 0.9 जिस पे बार लगा हुआ है उसको हमें P बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. पिछले वीडियो मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में हमने इसी टाइप के क्वेश्चंस को किया था. तो इस क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हमको जो भी वैल्यू है उसको x लेट करना पड़ता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमें लेट कर लिया लेट x इज इक्वल्स टू 0.9 एंड 9 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है. अब क्या करना है, अगर बार एक नंबर पे है तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ, और अगर 2 पे है तो 100 से. इसी तरह हमें मल्टीप्लाई करना है बार के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो यहाँ पे बार एक नंबर पे है तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, तो यहाँ पे 10x हो गया और यहाँ पे ये पॉइंट शिफ्ट हो गया 9 के बाद में. ठीक है, अब क्या करना है, दोनों इक्वेशंस मतलब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर देना है. सब्ट्रैक्ट करने पे हमको मिला 9x इज इक्वल्स टू 9. ठीक है, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया जिसके वैल्यू आई हमारी 1. ठीक है, तो हमने जो बाकी क्वेश्चंस किए थे इस तरह के, लाइक हमने पिछली वीडियो में किया था 0.6 उस पर बार था और उसका आंसर आया था 6/9. सभी के आंसर जो थे वो अपॉन में आए थे, बट इसका आंसर 1 आ रहा है. क्यों? देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है, ठीक है, डेसिमल नंबर है, तो अगर हमको डेसिमल को हटाना हो तो हम क्या करते हैं, अपॉन में 0 बढ़ाते हैं. लाइक ये नंबर ले लें तो इसमें यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है, इसको हटाने के लिए हम अपॉन में 10 से मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो उसी तरह बार वाले नंबर होते हैं. लाइक ये नंबर मिल गया 0.3 के ऊपर बार लगा हुआ है. ठीक है, तो अगर हमें ये बार को हटाना है तो हमें किससे 9 से डिवाइड करना होता है उस नंबर के. ठीक है, जैसे हम इस पॉइंट को हटाने के लिए अपॉन में 10 से हमने मल्टीप्लाई किया, उसी तरह यहाँ पे ये बार हटाने के लिए हमें हमेशा 9 से डिवाइड करना होता है. दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट. ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या था, हमारा नंबर ही 9 था पहले से ही और हमने उसे 9 से डिवाइड किया तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 1 आ गया. ठीक है, तो इट मीन्स इस पे से पूरी तरह से वो बार ही हट गया. ठीक है, आंसर 1 आ गया. तो क्वेश्चन 5 है, what can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको सिंपली 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन बताना है. तो वो हम कैसे करेंगे, बाई परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड. इसमें क्या करना है, हमको सिंपली डिवाइड करके दिखाना है. ठीक है, तो क्या होगा कि जो वैल्यूज़ हमारी रिपीट होंगी बार बार तो वो हमें इसमें क्वेश्चन में बताना है. ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करते हैं फर्स्टली. तो यहाँ पे हमने डिवाइड किया है इसको, और इसको डिवाइड करने के बाद पूरा मतलब तब तक हमने इसको डिवाइड किया जब तक कि वैल्यूज़ अगेन रिपीट नहीं हो रही हैं. तो वो हमने इसको देखिए पूरा डिवाइड किया है और एंड में हमारी वैल्यू जो है जब रिपीट होना स्टार्ट हुई तो वहाँ पे हमने प्रोसेस को रोक दिया. और ये देखिए ये पूरी वैल्यू जो है वो हमारी रिपीट हो रही है. तो यही क्वेश्चन में पूछा था तो वो हमने बता दिया. ठीक है, बार लगा इस पीरियड नंबर पे, इट मीन्स कि ये आगे भी इसी तरह से कंटिन्यू होगी. तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा फाइनल, ये हमारा उसका आंसर हो जाएगा फाइनल. इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था. आप सोचोगे इतना लंबा चौड़ा किया है, कुछ नहीं है इसमें, बस केवल हमको डिवाइड करना है जैसे हम नॉर्मली डिवाइड करते हैं. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म p by q where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? मीन्स हम एग्जाम्पल बताना है जो कि ऐसा एग्जाम्पल बताना है कि जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में हो एक ऐसा नंबर. ठीक है, और क्या हो कि वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल भी हो. ठीक है, विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, और 1 के अलावा उसका कोई दूसरा कॉमन फैक्टर भी ना हो. ठीक है, तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल लाइक लिया 2/5 जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में है और q यहाँ पे 0 भी नहीं है. ठीक है,
और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा पूरी तरह से कैंसल आउट हो जाएगा। मीन्स ऐसा नहीं है कि रिमाइंडर चलता ही जाए, बढ़ता ही जाए, ठीक है, पूरा फाइनल रिमाइंडर हमारा 0 ही होगा। तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, और इसको डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आया 0.4। और एग्जाम्पल देखते हैं, लाइक 4/5, इसको डिवाइड करेंगे 0.8 आएगा। और एग्जाम्पल देखते हैं 5/2, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 2/5। बट क्वेश्चन कुछ और भी कह रहा है अभी क्वेश्चन कह रहा है कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। मीन्स क्यू की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो एक तरह से टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाए, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी अगर हम टर्मिनेटिंग डेसिमल की अगर हम बात करते हैं तो अगर कोई भी फ्रैक्शन है और वहाँ पे जो हमारी डिनोमिनेटर की वैल्यू है, ठीक है, वो हमेशा प्राइम फैक्टर होना चाहिए 2 और 5 का इन द केस ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर ऐसा नहीं है तो उस फ्रैक्शन को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। लाइक इस एग्जांपल में हम देख लें तो अपॉन में 5 है तो ये प्राइम फैक्टर है 5 का, ठीक है। इस यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे 2 है तो ये 2 का है प्राइम फैक्टर, ठीक है। लाइक अगर हम कोई और एग्जांपल ले लें, 5/10 ले लें तो ये अपॉन में हमारा क्या है 10 है, ठीक है, और ये प्राइम फैक्टर है 5 का। तो ये नंबर हमारा हो जाएगा टर्मिनेटिंग, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, ठीक है, उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। और लेकिन अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, 5/9 लिया हमने, ठीक है, अपॉन में यहाँ पे 9 है हमारा, और 9 ना ही तो 2 का प्राइम फैक्टर है और ना ही तो 5 का है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। मीन्स ये टर्मिनेटिंग नहीं रहा अब, क्योंकि इसके अपॉन में 2 और 5 का फैक्टर नहीं है। तो सिंपली हम आंसर में लिख देंगे Q मस्ट बी प्राइम फैक्टर ऑफ 2 and 5। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में विद रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.3। तब तक के लिए बाय बाय।